Hello everyone, welcome to Pharmalix. In the series of GPAT Rapid Revision, we are going to cover route of administration and ADME. In this video, we will be going through the 20 questions, and the first question is, which route of administration bypasses the first pass metabolism? Option A, oral, option B, sublingual, option C, rectal, and option D is intravenous. In the ओरल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, बाईपास नहीं हो सकता है। सबलिंगुअल में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होते हैं, इसमें भी बाईपास नहीं होता है। रेक्टल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें भी बाईपास नहीं हो सकता है। बट इंट्रावेनस में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। Next question is, which of the following is not a parenteral route of administration? Option A is intramuscular, option B is subcutaneous, option C is intravenous, option D is topical. जब हम लोग पैरेंटल रूट की बात करते हैं तो डायरेक्टली जिसमें इंजेक्शंस यूज होते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं, वो स्पेशली पैरेंटल रूट्स में आते हैं। अब इंट्रामस्कुलर पैरेंटल में आएगा, सबक्यूटेनियस भी पैरेंटल्स में आएंगे, इंट्रावेनस भी पैरेंटल्स में आएंगे, लेकिन टॉपिकल पैरेंटल्स में नहीं आते, नॉन पैरेंटल्स में आएंगे। लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें हम लोग लोशंस यूज करते हैं, ऑइंटमेंट्स यूज करेंगे, क्रीम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग? ऑप्शन ए इज ओरल, ऑप्शन बी इज रेक्टल, ऑप्शन सी इज सबलिंगुअल, ऑप्शन डी इज इंट्रावेनस। जब वॉमिटिंग होता है तो ओरल से हम लोग एडमिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर से वॉमिटिंग हो सकता है, तो ड्रग भी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेक्टल। वाई रेक्टल? वो उतना सही से टॉलरेट नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी सबलिंगुअल के केस में भी वही है कि उस सही से टॉलरेट नहीं होने पाएगा, और ड्रग का एफिकेसी और एक्शन उतना फास्ट नहीं होने पाएगा। सही ऑप्शन होगा इंट्रावेनस, बिकॉज इंट्रावेनस में डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, और ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है, तो जिसकी वजह से एक्शन फास्ट हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? ओरल, ऑप्शन ए इज ओरल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इज इंट्रावेनस, एंड ऑप्शन डी इज ट्रांसडर्मल। ऑप्शन ए और ओरल का फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर नहीं करते हैं ओरल रूट से, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो रहेगा। ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस में भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ड्रग एंटर नहीं करता है। ऑप्शन डी इज ट्रांसडर्मल में भी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करता है, तो जिसकी वजह से फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन इंट्रावेनस का होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग ब्लड स्ट्रीम में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं और रैपिड एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। Next question is, which route of administration is most likely to cause irritation at the site of administration? Option A is oral. ओरल में हम लोग को इरिटेशन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। सबलिंगुअल में भी इरिटेशन कॉज नहीं होगा। ऑप्शन डी इज इंट्रामस्कुलर में जहां पर एडमिनिस्टर किया जाता है, वहां पर मस्कुलर टिश्यूज में ड्रग डिपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से इरिटेशन एंड पेन दोनों कॉज होता है। ऑप्शन सी इज इंट्रावेनस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, तो वहां पर कोई भी इरिटेशन या फिर पेन कॉज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, सुटेबल फॉर ड्रग्स विथ लो मॉलिक्यूलर वेट, अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ऑल ऑफ द अबव। इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं होता है। सुटेबल फॉर ड्रग्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ इसमें लो लिपोफिलिसिटी रेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका एडवांटेज है, जो कि राइट आंसर भी है, क्योंकि जिसके वजह से रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इन कंपेरिजन टू द अदर रूट एक्सेप्ट इंट्रावेनस फास्ट होता है। Next question is, which route of administration is most suitable for delivering drugs to the lungs? डायरेक्टली जब हम लोग लंग्स में अगर ड्रग को डिलीवर करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज ओरल, ऑप्शन बी इज इनहेलेशन, ऑप्शन सी इज सबक्यूटेनियस, एंड ऑप्शन डी इज इंट्रावेनस। ऑप्शन ए ओरल डायरेक्टली अगर मोस्ट सुटेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एडीएमए प्रोसेस के थ्रू जाएगा। सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जाएगा। इंट्रावेनस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाता है, तो उतना सुटेबल नहीं है। इनहेलेशन प्रोसेस में ड्रग डायरेक्टली लंग्स में एंटर करेगा,
rather than going into the bloodstream. इनहेलेशन प्रोसेस में जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं जो इनहेलर से ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इन रादर दैन इंट्रावेनस ओरल और सबक्यूटेनियस। स्पेशली इन लोग को रिलीफ जब एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं तो इनहेलेशन प्रोसेस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस कि एस्थमेटिक अटैक से उन्हें रिलीफ मिले, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। Which of the following routes is associated with the highest bioavailability? Option A is oral, option B is rectal, option C is intravenous, and option D is transdermal. Option highest bioavailability इंट्रावेनस का होगा क्योंकि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, और 100% बायोअवेलेबिलिटी इंट्रावेनस का ही है क्योंकि जितना भी अमाउंट ऑफ ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है rather than going to the absorption, distribution and metabolism processes. Which of the following is a disadvantage of the oral route of administration? Option A is first pass metabolism, option B is irritation at the site of administration, option C is required sterile preparation, option D is slow onset of action. Irritation at the site of administration नहीं होता है, required sterile preparation हमको नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका एक रीजन है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज मेन रीजन इसका पीछे रहता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू आता है तो उसका बायो अवेलेबिलिटी लो हो जाता है जिसके वजह से ड्रग का एफिकेसी उतना हाई नहीं रहने पाता है और एक्शन और उसका ड्रग का एक्शन होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है इन कंपेरिजन टू द इंट्रावेनस, ट्रांसडर्मल एंड सबक्यूटेनियस और सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Next question is which route of administration is most suitable for self-administration by patients? Option A is intravenous, option B is intramuscular, option C is subcutaneous, and option D is inhalation. So, intravenous, intramuscular and subcutaneous के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। विदाउट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन तीनों रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करना खुद से पॉसिबल नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ इनहेलेशन एक इनहेलर से डायरेक्टली एक पेशेंट खुद से कर सकता है, वो एक इजी प्रोसेस है एंड इजीली एडमिनिस्टर करते हैं यूजुअली एस्थमेटिक पेशेंट्स जब भी उनको इनहेलर्स यूज करना होता है। Next question is which of the following processes is responsible for the movement of a drug from the site of administration to the bloodstream? Option A is distribution, option B is absorption, option C is metabolism, option D is excretion. इसका राइट आंसर होगा absorption, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द ड्रग जब भी होगा तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू होगा और वही रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा तभी वो एब्जॉर्प्शंस भी होते हैं रादर देन डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस में। Which of the following factors does not affect drug absorption? Option A is molecular weight, option B is blood flow at the site of administration, option C is drug solubility, option D is rate of metabolism. मॉलिक्यूलर वेट के वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, बिकॉज अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट रहा तो ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, अगर लो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा तो ड्रग एब्जॉर्प्शन हाई रहेगा। ड्रग सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग is high then the absorption of the drug would be high and the drug solubility would be low, then the drug absorption would be slow. Next option is blood flow at the site of administration. Blood flow at the site of administration is high, then the drug absorption would also be high. If the blood flow at the site of administration would be low, then the drug absorption would also be low. Then the right answer is rate of metabolism, क्योंकि rate of metabolism की वजह से कोई भी effect drug absorption पे नहीं होता है और कोई भी impact नहीं होता है उस पे। Next question is which organ is primarily responsible for drug metabolism? Option A is kidney, option B is liver, option C is lungs and option D is stomach. Right answer इसका होगा liver, because 90 to 95% of the drugs का metabolism liver में होता है rather than kidney, lungs और stomach. इसके लिए main enzyme जो involved रहता है साइटोक्रोम P450 मेन की प्ले रोल करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में लिवर के अंदर। Next question is which of the following is an example of phase 1 metabolic reaction? Option A is glucuronidation, option B is sulfation, option C is oxidation and option D is acetylation. Glucuronidation, sulfation and acetylation are the examples of phase 2 metabolic reactions, whereas oxidation is the example of a phase 1 metabolic reactions. Next question is which of the following is true about drug distribution? It is a process of a drug elimination from the body, or it is influenced by plasma protein binding. Third option is it occurs only in the liver, or fourth option is it is unaffected by the blood flow.
It is the process of drug elimination from the body. No, it is not part of the elimination. Option C is it occurs only in the liver. No, it does not occurs only in the liver. And option D is it is unaffected by the blood flow. No, it affects by the blood flow. Whereas the right answer is it is influenced by plasma protein binding. If the plasma protein binding is high, then the drug distribution would also be high. Whereas the unbound fraction of the drug usually affects the pharmacological activity of the drugs. Next question is which of the following organs is primarily responsible for drug excretion? Option A is kidney, option B is liver, option C is lungs, and option D is stomach. In the drug excretion, the main key play of the role is of kidney rather than any other organs, because the drug is eliminated via urine. Next question is what does the term bioavailability refer to? The rate of drug metabolism, the fraction of administered dose that reaches systemic circulation. Option C is the rate of drug excretion. Option D is the volume of distribution of a drug. The right answer is the fraction of administered dose that reaches systemic circulation. The amount of drug that is reached into the bloodstream is known as bioavailability in a simple words. Next question is which of the following is true about plasma concentration time profile of a drug? Option A is the area under the curve AUC is inversely proportional to the bioavailability. Option B is the peak plasma concentration indicates the rate of absorption. Option C is the time of reach. Cmax indicates the rate of elimination. Option D, the AUC is directly proportional to the bioavailability. The right answer is the AUC is directly proportional to the bioavailability, because the AUC represents the total drug exposure over time and is directly proportional to the bioavailability. Next question is which of the following is an example of a drug with high first pass metabolism? Option A is nitroglycerin, option B is aspirin, option C is paracetamol, and option D is ibuprofen. Aspirin, ibuprofen, and the paracetamol, these three drugs are administered via oral, whereas nitroglycerin is administered through the sublingual route of administration, which has a high first pass metabolism in comparison to the oral route of administration. Next question is which of the following is true about drug elimination? Option A is it occurs only through kidneys. Option B is it is unaffected by liver function. Option C is it can occur through urine, bile, sweat, and exhaled hair. Option D is it is the same as drug metabolism. It occurs only through the kidneys? No, it does not occur only through the kidneys. It is unaffected by liver functions? No, it is affected by the liver functions. It can occur through urine, bile, sweat, and exhaled hair? Yes, it can occur through urine, bile, sweat, as well as exhaled hair. Option D is it is the same as drug metabolism? No, it is not same as a drug metabolism. It is totally a different process in the drug elimination. Thank you and stay connected with the PharmaLeaks for the further pharma updates.